आइए आइए आइए, वेलकम। लेकिन मेरे घर में घुसने से पहले मेरा आपसे सवाल है, क्या आप ट्रेटर हैं? नहीं, इनोसेंट, पक्का, श्योर 100%? ठीक है, आपके इस मासूम चेहरे को देख के मैं मान लेता हूँ कि आप इनोसेंट हैं। आइए आइए मेरे घर में आइए, क्योंकि ये एक इनोसेंट का घर है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग आइए, अंदर आइए। ये हमारा फॉयर है। ये एरिया इसलिए बनाया गया है और यहाँ पे 2 महाराजा चेयर्स इसलिए लगाई गई हैं क्योंकि ये एक सिक्लूडेड सा एरिया है। अगर कभी किसी को मेरे घर में अगर पार्टी चल रही है लेकिन उनको कुछ प्राइवेट बातें करनी है तो वो लोग यहाँ पे आके बैठ के बातें कर सकते हैं, अलग थोड़ा सा। तो ये एक छोटा सा प्राइवेट सा स्पेस है। कई बार ये भी होता है कि हम घर से निकल रहे हैं, हमको शूज़ पहनने हैं या कुछ करना है, फिक्स करना है, तो यहाँ पे क्विकली यू कैन सिट डाउन एंड फिक्स दैट। और आते जाते समय, दोनों समय, यहाँ पे बप्पा की एक बड़ी प्यारी सी मूर्ति है जो रखी हुई है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रिमाइंडर होता है कि बप्पा हैं यहाँ पे और बप्पा का आशीर्वाद भी है। तो फटाफट यहाँ से हम लोग हाथ जोड़ते हुए, थैंक यू बोलते हुए निकल जाते हैं, आते हैं, तब नज़र पड़ती है। तो इट्स अ वेरी गुड वाइब वाइल लिविंग एंड वाइल कमिंग बैक। आइए अब मैं आपको अपने फॉयर से अपने हॉल की तरफ लेके चलता हूँ। आइए। तो ये जो है, ये मेरा बार का एरिया है। ये जो कैबिनेट है, इसमें हमने अंदर शेल्व्स कुछ इस तरह से बनाए हैं कि उसमें एक सेक्शन हमने विस्की के ग्लासेस के लिए है, ये बड़े वाले बियर वाले ग्लासेस हैं, ये वाइन ग्लासेस हैं, और यहाँ पे कुछ मेरी वाइन बॉटल्स रखी हुई हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट एरिया वैसे माना जाता है क्योंकि आप जब भी लोगों को एंटरटेन करते हैं, लोग आपके घर में आते हैं, तो कुछ लोगों को आपको ड्रिंक्स ऑफर करना पड़ता है। हालांकि मैं बहुत रेयरली ड्रिंक करता हूँ क्योंकि मैं फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ। मेरे लिए ऑब्सेशन है मेरी फिटनेस। और अक्सर क्या होता है कि ये ऐसी जगह है जहाँ पे अगर आपके 10 लोग भी हैं तो वो हॉल छोड़ के इसी जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं सब चारों तरफ, और बड़े अच्छे कॉन्वर्सेशंस की जगह बन जाती है। कई बार आदमी म्यूजिकल हो जाता है, गाने के मूड में आ जाता है या अच्छे म्यूजिक के मूड में आ जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम इस जगह से 2 कदम इस तरफ चलते हैं और फिर इस कॉर्नर में आ जाते हैं। और ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर है पियानो का। यहाँ पे हमने एक पियानो रखा हुआ है। मेरे बड़े बेटे ने और मेरी वाइफ ने ये इच्छा जाहिर की कि दे वांटेड टू हैव अ पियानो एट होम बिकॉज दे वांट टू लर्न प्लेइंग द पियानो। तो मेरे एक मित्र हैं सलीम सुलेमान, जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं। तो सलीम से मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा भाई मुझे बता दो कौन सा अच्छी कंपनी का है। तो ही सजेस्टेड दिस और हमने ये पियानो खरीदा। उसके बाद आई थिंक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट घर में होना बहुत अच्छा होता है। इट चेंजेस द वाइब ऑफ योर हाउस एंड इट इज़ अ वेरी फील गुड थिंग। ये 2 जो है ना, ये मेरे एंजल्स हैं ये दोनों। ये जैक पांडे है, ये पेपर पांडे है। जैक इज द ओल्डर वन एंड द मेल डॉगी एंड दिस इज द फीमेल वन। एंड ये दोनों हमारी आंखों का तारा हैं। हम सब की आंखों का तारा है घर में। सबसे इम्पोर्टेंट सदस्य हमारे घर के यही हैं। और इनके बारे में तो मैं क्या बोलूं, पूरी दुनिया जानती है कि सुधांशु पांडे भोले बाबा को या महाकाल को समर्पित है। तो मुझे ये एक पेंटिंग किसी ने गिफ्ट की थी। वो एक वास्तु के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं और वो वास्तु के अनुसार पेंटिंग्स भी बनाते हैं। उन्होंने मुझे ये पेंटिंग गिफ्ट की थी। आइए अब मैं आपको अपने घर के एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्से में लेके जाता हूँ। डाइनिंग एरिया। ये मेरा डाइनिंग टेबल है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट जगह होती है वैसे तो। अक्सर जब आप खाने पे बैठते हैं, चाहे वो परिवार के साथ हो चाहे दोस्तों के साथ हो, तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारी बातें होती हैं। कई बार खाना खत्म हो जाता है फिर भी आदमी बहुत देर तक बैठ के बातें करता रहता है। और ये जो डाइनिंग टेबल है मेरी जो इंटीरियर डिज़ाइनर थी, उन्होंने ये आइडिया दिया था। ये कस्टमाइज्ड है। तो ये जो डाइनिंग टेबल है, ये अगर मैं फ्लिप करता हूँ तो ये फ्लिप होके एक पूल टेबल भी बन जाता है। तो कभी अगर मन करे किसी का कि यार चलो पूल खेलते हैं आज, तो हम यहाँ पे पूल खेल सकते हैं। लाइटिंग का भी खास ध्यान दिया गया था, तो ये शैंडलियर हमने स्पेशली यहाँ पे प्लेस किया है ताकि यहाँ पे लाइट अच्छी रहे। मेरा ये जो एरिया है, ये ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़े से डेकोरेटिव चीज़ें रखी हुई हैं। ये बड़ी ख़ास चीज़ है मेरे लिए। यहाँ पे वैसे तो ये मंदिर नहीं है, लेकिन ये जो आर्ट का पीस है, ये मुझे
मेरे एक बहुत ही ख़ास मेरे बापूजी हैं, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। जो अनुपमा में मेरे फ़ादर का रोल प्ले करते थे, अरविंद अंकल, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, उन्होंने और आंटी ने। तो इसमें एक सबसे बड़ी खूबसूरती की बात ये है कि ये कंटिन्यूअसली इसमें अभिषेक चलता रहता है। मैं कॉन्स्टेंटली, तो ये फाउंटेन टाइप का मशीन है जिसमें एक तो ये बॉल रोल करती रहती है, व्हिच इज़ वेरी गुड, एंड सेकेंड ये वाटर मूवमेंट कंटिन्यूसली चलता है और अभिषेक भी होता रहता है। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि ये सेहत के लिए नुकसानदायक है इसलिए यहाँ पे ये रखी हुई है एज अ डेकोरेशन पीस। कभी कभी इस्तेमाल होता है इसका। बाकी ये दीज आर माई सम ऑफ माई फैमिली फोटोज, एज यू कैन सी दैट्स माई वाइफ एंड आई मैनी ईयर्स अगो। दिस वॉज आई थिंक माई यंगर वंस बर्थडे, दैट्स माई ओल्डर वन। जब ये लोग बहुत छोटे थे तब की फ़ोटोज़ हैं ये। नाउ आई थिंक वी आर डन विद दिस एरिया। अब मैं आपको मेरा हॉल दिखाता हूँ। ये जो है ये मेरे हॉल का एरिया है और एज यू कैन सी हमने इसको बहुत मिनिमलिस्टिक रखा है। बहुत ज़्यादा हैवी फर्नीचर या बहुत ज़्यादा चीज़ों से इसको भरा नहीं है क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरा घर काफ़ी स्पेशियस है तो उसमें स्पेस वाली फीलिंग रहनी चाहिए और उसको मेंटेन करना चाहिए। इसको बहुत ज़्यादा क्लटर नहीं करना चाहिए। व्हेनेवर माय वाइफ एंड बोथ माय किड्स, हम लोग को जब मन करता है तो हम लोग 90% यहीं बैठते हैं एंड वी हैव आवर कॉन्वर्सेशंस एंड चैट्स एंड मेरे घर में बहुत ज़्यादा वाइट था तो मुझे लगा कि अब वी नीड टू थ्रो इन सम कलर्स, विच इज़ वाई आई गॉट सबसे पहले ये शैंडलियर जो ऊपर आप देख रहे हैं इसमें पिंक है और ये मैंने कस्टमाइज़ कराया था। ये दिल्ली से आया था बन के। इट टुक अबाउट 4 months फॉर दिस टू बी मेड एंड देन व्हेन इट केम इट चेंज्ड अ लॉट ऑफ फील ऑफ द प्लेस। उसके बाद मुझे लगा कि यार थोड़ा सा पिंक और चाहिए मुझे घर में, सो आई डिसाइडेड टू गेट दीज महाराजा चेयर्स। और ये महाराजा चेयर्स मैंने तब बनवाई एंड स्पेशली दिस कलर टू मैच विद द शैंडलियर एंड आई थ्रू इन सम कुशन्स हियर which are again in the color pink and I just feel that pink adds a lot of life to anything that is around it. I think that is why it is called the color of love. Plus I have a little deck here behind me. There's a balcony which is a deck and when you are in December, January, around that time when the weather is good, the temperature is good, you know, तो जब अच्छा टेम्परेचर होता है, ब्रीजी होता है तो बाहर बहुत अच्छा लगता है। प्लस आई हैव द व्यू ऑफ माई पूल and my clubhouse, so it is very vibrant. You know, I've been living in this house for about 6 years now. You know, it took a long time for me to have taken over the house and then get the interiors done. I think I had started buying this house in 2017. And in 2018 December is when I shifted here. It took about 6 months to do the interiors. Although a lot of people, because this is a slightly larger space of house, a lot of people have taken more than a year to do interiors. But for me, it was just 6 months because I didn't do too much of breaking and too much of change. And these Maharaja chairs are one of those things that were like a little fancy for me because I think Maharaja chairs make a lot of statement, So I thought, let me get these Maharaja chairs and change the feel, the weightage of the house. आइए अब मैं आप लोगों को अपने थिएटर रूम में लेके चलता हूँ। आइए, प्लीज वेलकम। दिस इज माई ऑफिस फ्रॉम माई थिएटर रूम। ये वो जगह है जहाँ पे ज़्यादातर मेरी जो मीटिंग्स होती हैं वो मैं इस रूम में करता हूँ, या मेरी जो जूम कॉल्स होती हैं या जूम इंटरव्यूज़ होते हैं वो सब मैं इस रूम में करता हूँ बिकॉज दिस इज़ माई वर्क एरिया। सो देयर आर लॉट ऑफ बुक्स हियर और पीछे बजरंगबली बैठे हुए हैं, ऊपर नटराज हैं। तो किसी भी कलाकार के लिए नटराज होना बहुत अच्छा होता है और क्योंकि वो कला का प्रतीक है। यहाँ पे एक प्रोजेक्टर है ऊपर, इस प्रोजेक्टर के थ्रू ही हम यहाँ पे सब चीज़ें देखते हैं और बेसिकली ये एक ऐसा रूम है जहाँ पे आप सब कुछ भूलकर बैठना चाहते हैं कि कुछ देखें, कुछ अच्छा कंटेंट। प्लस ये रूम मेरे लिए एक तरह से मेरे अचीवमेंट्स की बहुत बड़ी पहचान है क्योंकि ये जो यहाँ पे आप ये ट्रॉफीज़ देख रहे हैं ये सारी पिछले 3-4 साल में जो मैंने अवार्ड्स जीते हैं अलग अलग अवार्ड फंक्शंस में, उसमें
से जो ट्रॉफीज़ मुझे मिली वो सब मैंने यहाँ पे सजाई हुई हैं, सब कलेक्शन है उसका। इसमें बहुत सारे सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स हैं, जिसमें से कुछ जैसे ये मिड डे शोबिज़ का अवार्ड है, मिड डे से मिला था मुझे। दादा साहेब फाल्के है, और ITA में 2 साल लगातार बेस्ट एक्टर अवार्ड मुझे मिला था, तो वो भी ट्रॉफीज़ यहाँ पे रखी हुई हैं। सो दिस अगेन बिकम्स लाइक मेरे लिए एक रिमाइंडर है कि हाँ, मैं ठीक जा रहा हूँ लाइफ में, ठीक-ठाक काम कर रहा हूँ। अभी और करना पड़ेगा, तो मुझे फिर वापस शेल्फ लगाने पड़ेंगे, फिर यहाँ पे स्क्रीन लगाना पड़ेगा एक अलग से। बट या सो दिस इज़ वन यूनिक कॉर्नर ऑफ माय हाउस, आई वुड से, एंड गॉड इज़ वेरी काइंड। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर कमिंग। आप लोग आए, मुझे अच्छा लगा, आप लोग मेरे घर पे आए, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग इनोसेंट निकले, और ऐसे रहिएगा, ट्रेटर मत बनिएगा, किसी को धोखा मत दीजिएगा। एंड यस, थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग एंड विजिटिंग मेरा गरीब खाना। शुक्रिया, करम, मेहरबानी। थैंक यू। जय महाकाल।